नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भक्ति मार्ग में। आज मन में बहुत पीड़ा, दुख और दर्द है, क्योंकि जो सोशल मीडिया जिसे दुनिया अपनी ताकत समझती है, ये आखिर तब ही क्यों आती है जब किसी की ज़िंदगी छीन ली जाती है। जब कोई अपना दुख दर्द सोशल मीडिया पर शेयर करता है तब तो ये सोशल मीडिया मजाक बनाती है, लेकिन जब वो कहानी हकीकत में बदल जाती है और वो दुनिया से चली जाती है तब उनका साथ क्यों देती है, तब क्यों कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, तब क्यों चीखी जाती है, पुकारे निकलती है इंसाफ के लिए, जीते जी ऐसा क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। यदि है आपके पास इस सवाल का जवाब तो प्लीज़ कमेंट में जवाब ज़रूर दें। एक बात बताना चाहती हूँ, एक सवाल है जो दिल को चीर कर निकलता है। जब एक अबला नारी इस समाज के अत्याचारों से टूट रही होती है, जब उसकी चीखें, उसके आंसू, उसकी बेबसी चार दीवारों के अंदर कैद रहती है, तब ये समाज, ये सोशल मीडिया, ये दुनिया चुप क्यों रहती है? क्यों हमें उसकी तस्वीरें, उसकी कहानियाँ, उसके दर्द की दास्तान तब दिखाई देती है जब वो इस दुनिया से जा चुकी होती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या उसकी जान चली जाने के बाद ही हम उसके लिए न्याय की बात करेंगे? क्या उसके मर जाने के बाद ही हम उसकी आवाज़ बनेंगे? क्या उसके आंसू बहते वक्त हम इतने अंधे और बहरे हो जाते हैं कि देख ही नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते? तो सोचिए, अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो उस एक पल का इंतज़ार क्यों उस आखिरी पल का इंतज़ार, जब उसकी सांसें थम जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब तक का इंतज़ार क्यों? उससे पहले क्यों नहीं उठ खड़े होते हम उसके लिए? क्यों जीते जी उसके साथ क्यों नहीं खड़े रहते हम? हमारा भगवान भी ये कहता है, भले ही मैं हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इंसान का सहारा बनाया है। फिर ये सहारा क्यों चला जाता है? क्यों जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तब उस पर कोई विश्वास नहीं करता? क्यों उस अबला नारी को उस समय ऐसे ही रोता छोड़ दिया जाता है? फिर हम दूसरों का सहारा बनने से क्यों डरते हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि नारी केवल किसी की बेटी, बहन, पत्नी या माँ ही नहीं होती, वह स्वयं में एक शक्ति है। माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ काली का तेज है और माँ सरस्वती की करुणा है। लेकिन जब समाज उस शक्ति को दबा देता है, उसका अपमान करता है, तो ये केवल एक नारी का नहीं बल्कि पूरी मानवता का अपराध होता है। तो आज हमें ये प्रण लेना होगा कि हम केवल उसके मर जाने के बाद पोस्ट, ट्वीट और ट्रेंड नहीं करेंगे, कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, धरना नहीं देंगे, न्याय की मांग नहीं करेंगे, बल्कि उसके जीते जी उसका साथ देंगे, उसके आंसुओं को पोंछेंगे और उसकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे, ताकि उसे ये दिन देखना ही ना पड़े। याद रखिए, भगवान उसी का हाथ थामते हैं जो किसी और का सहारा बनता है। तो आइए आज से हम केवल दर्शक नहीं बल्कि रक्षक बने और ये विश्वास रखें कि अगर हम सच्चाई और न्याय के साथ खड़े होंगे तो स्वयं महादेव, देवों को देव महादेव और माँ शक्ति दुर्गा हमारे साथ खड़ी होंगी। जय माता दी। यदि आप मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मनीषा जैसी और लाशें दिन रात सड़कों पर ना बिछी मिले। मनीषा को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में कोई और मनीषा ना बने, इसके लिए मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। क्या आप मेरी आवाज़ बनेंगे, मेरे साथ खड़े होंगे? क्या हम सब साथ मिलकर एक नया इतिहास रच सकते हैं?
हम उन लोगों के काम आ सकते हैं जो इस समय अपने घरों में घुट घुट कर जी रही है, और उन लोगों को सबक सिखा सके जिन्हें उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है, जिन्होंने उन नारियों के भविष्य में ऐसी रेखाएं खींच दी है और खुद खुशी से रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उन्हें भी उसी चीज़ का एहसास कराएंगे, तभी होगी इस देश की नारी की जीत और सताने वालों की हार। तो क्या इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ हैं? यदि साथ हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। पुलिस क्या करती है क्या नहीं करेगी ये पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में वो ताकत है जो हर किसी को इंसाफ दिला सकता है। तो आज से हमारी ये चेन शुरू की जा रही है। इस चेन से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसे इतने लोगों तक शेयर कीजिए कि एक ऐसी श्रृंखला बन जाए कि कोई कहाँ पर भी एक आवाज़ लगाए तो वहाँ हमारे चेन का सदस्य तुरंत मौजूद हो सके, उसका साथी बन सके, उसका भाई बन सके, उसका रक्षक बन सके, उसका पिता बन सके, उस अबला नारी का सहयोगी बन सके, दोस्त बन सके। यदि आप इस बात से एग्री करते हैं, सहमत है, तो मेरे साथ मेरी